बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स आप सब। घर में बनाया जाए पुलाव या फिर हो सब्ज़ी दाल और साथ ना हो बीफ शामी कबाब तो मज़ा नहीं आने वाला। या फिर हो शाम की चाय तो चाय का मज़ा दुबाला हो जाएगा। मज़ेदार रेशा शामी कबाब। असल रेशा शामी कबाब बनाने का क्या तरीका है, वो तमाम बातें आज आपको मेरी इस वीडियो में मिलेंगी कि असल बीफ शामी कबाब और वो भी रेशे वाले बनाना कैसे है, और वो भी बिना कुकर के। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। माँ के अनमोल खाने को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 1 किलो हमने बीफ ले लिया है। इसमें हड्डी का इस्तेमाल नहीं किया। पीस हमने थोड़े से दरमियाने साइज़ के ही रखे हैं इसमें। और 1 कप चने की दाल, जिसको पहले से ही हमने घंटा भर भिगो कर रखा हुआ था, धोकर इसके अंदर हम डाल देंगे। 1 कप चने की दाल हमने इसके अंदर डाल दी है। साथ ही साथ हम इसके अंदर डालेंगे जी 1 बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस कटिंग में। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च पेस्ट बनाकर नहीं डाल रहे। मसाले जाएंगे इसमें नमक हस्बे ज़रूरत, चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा। हम कोई मसाले खड़े इसमें शामिल नहीं कर रहे, सिर्फ हम इसमें तिक्का मसाला इस्तेमाल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। 2 गिलास पानी शामिल करेंगे और बॉयल आने तक हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे, यहाँ तक कि जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके हम इसे पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर जी हमने इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है, बीफ को भी और चने की दाल को भी। अब हम इसे अच्छी तरह से कूटेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमने बिना कुकर की मदद लिए के बगैर अच्छी तरह से हमने दाल और बीफ को अच्छी तरह से पकाया है, गला भी लिया। अब इसे अच्छी तरह से हम कूट लेंगे। यहाँ पर मैं अब इसे एक अलग बाउल में निकाल लूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें धुआं भी निकल रहा था। यहाँ हमने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया है और अच्छी तरह से हमने इसे कूट लिया है। आप चाहें तो इसे मिक्सिंग मशीन में डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन असल जो तरीका है वो यही है कि आप अपने हाथों की मदद से कूट लें। यहाँ पर जी धनिया फ्रेश लिया है, पुदीना भी ले लिया है साथ, और हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्च भी ले ली हैं, वो इसके अंदर डाल दी हैं। धोकर खुश्क करके 1 अदद अंडा जाएगा। साथ ही साथ इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। यहाँ अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसकी शेप देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे शामी कबाब इंशाल्लाह से परफेक्ट रेडी होंगे और टूटेंगे भी नहीं, क्योंकि हमने इसमें 1 अदद अंडे का इस्तेमाल किया है और इसमें कुछ भी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तमाम शेप एक जैसी हो तो अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। तो मैं यहाँ पर तमाम की तमाम शेप बनाकर फिर आपसे शेयर करते हैं। दूसरी साइड पर हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। लीजिए यहाँ कुकिंग ऑयल हमारा गर्म है। एक एक करके तमाम रेशेदार बीफ शामी कबाब हम इसमें डालेंगे, जिसमें हमने कोई भी खड़े मसाले का इस्तेमाल नहीं किया। हमने यहाँ पर तिक्का मसाले का इस्तेमाल किया है। बाज़ार से भी आसानी के साथ मिल जाता है। अगर आप घर पर आसानी के साथ खुद बना सकते हैं तो आप तिक्का मसाला घर पर खुद बना लीजिए। यहाँ पर हमने दोनों साइड को अच्छी तरह से कुक करना है, ताकि अंदर से तो वैसे ही वो गल चुका है, बीफ भी और चने की दाल भी, ऊपर से भी इसका कलर बहुत अच्छा दिखने में नज़र आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर हमारे बीफ रेशेदार शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे शाम की चाय के साथ, या आपने अगर इनकी एक जैसी शेप बनाकर रख ली है तो आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। चैनल पर नए आने वाले हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर किया करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना हरगिज़ मत भूला करें। यहाँ पर जी गर्मा गर्म शामी कबाब हमारे रेशे वाले रेडी हो चुके हैं। अभी आपको एक शामी कबाब खाकर भी बताएंगे कि क्या वाकई में ज़बरदस्त बने हैं, जिसमें हमने कोई खड़े मसाले का इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसमें इस्तेमाल किया है तिक्का मसाला, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट, एक मुनफरिद जायका आज हमारे बीफ शामी कबाब से आ रहा है। रेशा आप देखिए कितना ज़बरदस्त परफेक्ट बन चुके हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद हमें कमेंट्स में बताइएगा क्या आपके भी बीफ शामी कबाब ऐसे ही बने हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।